ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट कॉर्निया। अब कॉर्निया जो है ना, ये चीज़ है, ये आगे वाली चीज़, ठीक है। ये 1/6 ऑफ द इंटीरियर आईबॉल को कवर करता है। ये आप पीछे चल के ना स्क्लेरा बना देती है, ठीक है। और जिस जंक्शन पे ये स्क्लेरा में कंटिन्यूशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्बस। अब आते हैं हमारे मेन चैप्टर पे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो कॉर्निया होता है ना, इसका काम क्या होता है, ये हमारे पास एक राउंड कन्वेक्स और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे पास 1/6 बनाती है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम आते हैं तो भाई इसकी एक एंटीरियर साइड होती है, दूसरी इसकी पोस्टीरियर साइड होती है, ठीक है। अब इसके डायमीटर्स भी दो होते हैं जो वेरी करते हैं। उसके बाद इसकी शेप हम लोगों ने अभी पढ़ा, हम लोगों ने अभी देखा कि इसकी स्फेरिकल थी हमारे पास हमारे सेंटर से, जबकि पेरिफ्री में जाके ये हमारे पास फ्लैट बन जाती है। उसके बाद है कि इसकी थिकनेस जो है ना, ये थिन होता है एट द सेंटर और पेरिफ्री पे जाके ये थिक हो जाता है। सेंटर पे इसकी थिकनेस 0.54 जबकि पेरिफ्री पे 0.65 हो जाती है। और ये हमारे पास इसकी थिकनेस खराब किस कौन सी कंडीशन में होती है, कैरेटोकोनस में होती है। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होता है कि हमारे पास इसके जो एंटीरियर का रेडियस है ना वो 7.8 है, पोस्टीरियर का 6.2 टू 6.8 है, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें मेन जो याद करना है वो ये करना है कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज़ 1.376, ठीक है। उसके बाद एक एंटीरियर कर्वेचर जो होता है ना, हम लोग उसको यूज़ करते हैं टू मेजर द पावर ऑफ द इंट्राऑक्यूलर लेंस, जो मोस्टली हम लोग कैटरेक्ट की सर्जरीज वगैरह में देखते हैं। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव पावर। अब रिफ्रैक्टिव पावर आप लोगों को मेन जो याद रखना है ना कॉर्निया का जो होता है वो है +43 डायोप्टर्स, ठीक है। एंटीरियर वाला +48 देता है और पोस्टीरियर वाला -5 देता है। तो इसको हम लोग अगर वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा +43 डायोप्टर। अब इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं तो इसकी ये जो है ना हमारे पास लेयर्स हैं, इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, एपी बस डीई। एपिथीलियम जो है हमारे पास सबसे ऊपर ऊपर है, जो हमारे पास कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द एक्टोडर्म। बाकी सब जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट से निकलते हैं। अब इसमें 5 लेयर्स होती है। सबसे पहले एपिथीलियम। एपिथीलियम कौन सी होती है, इसमें हमारे पास नॉन कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम होती है। अब इसमें हमारे पास 5 तरह के सेल होते हैं एपिथीलियम में। सबसे पहले हमारे पास एक होता है हमारे जो है ना विंग सेल्स होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं और सरफेस सेल्स होते हैं। सबसे पहले बेसल सेल्स जो होते हैं ना हमारे पास कॉलमनर सेल्स होते हैं जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं, जबकि विंग सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास 2 से 3 लेयर्स होती है और सरफेस सेल्स होते हैं जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होते हैं हमारे पास, ठीक है। और इनमें जो है इनके पास माइक्रोविलाई होते हैं। उसके बाद आता है लिम्बल स्टेम सेल्स। अब लिम्बल स्टेम सेल्स क्या होता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि लिम्बस जो जंक्शन था जहाँ पे हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया जाके आगे स्क्लेरा में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो उसका जंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लिम्बस। लिम्बस के पास जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिम्बल स्टेम सेल्स। ये लिम्बल स्टेम सेल्स है ना, उसको वो हमारे पास लिम्बस पे होते हैं और ये जो कॉर्नियल एपिथेलियम है ना वो हमारे पास कंटिन्यूस हो जाती है और कंटिन्यूसली रिप्लेस होती है बाय द लिम्बल स्टेम सेल्स से। ये लिम्बल स्टेम सेल जो होता है ना वो एक्चुअली क्या करता है कि 2 तरह के सेल्स में कन्वर्ट होता है, एक तो स्टेम सेल्स में और दूसरा एपिथेलियल सेल्स में। उसके बाद है कि अगर इन लिम्बल स्टेम सेल्स को चोट आती है ना, मतलब उसको डैमेज होता है ना, तो हमारे पास हमारे एपिथेलियल डिफेक्ट्स हो जाते हैं और कंजक्टिवलाइजेशन हो जाती है हमारे कॉर्नियल सरफेस की, बिकॉज हमारे पास न्यू सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद है कि हमारे पास कॉर्नियल एपिथेलियम जो है ना वो हमारे पास इम्परमिएबल होती है टू द वाटर बिकॉज ऑफ द जंक्शंस। अब दूसरी लेयर हम आते हैं ये वाली बोमेंस लेयर, एपी बस के दूसरी लेयर है बोमेंस। ये हमारे पास ए सेलुलर लेयर होती है, इसमें कोई सेल नहीं होता हमारे पास और ये सुपरफिशियल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कोलेजन के फिब्रिल्स मिलते हैं हमें, और ये हमारे पास कोलेजन के फिब्रिल्स जो होते हैं ना ये बिल्कुल हमारे पास रेगुलरली अरेंज होते हैं और ये हमारे पास एंड करते हैं एट द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया पे जाके, और इसके पास कोई पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होती। लेमना प्रोप्रिया या स्ट्रोमा जो थर्ड होता है ये हमारे पास मोस्टली 90% ऑफ द थिकनेस हमारे पास बना रही हुई होती है। इसमें हमारे पास हमारे कोलेजन फिब्रिल्स होते हैं और ये हमारे पास हमारे प्रोटियोग्लाइकेंस की ग्राउंड सब्सटेंस पर रेस्ट कर रहा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास बिल्कुल रेगुलरली अरेंज होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है डेस्मेंट मेम्ब्रेन, ये वाली डेस्मेंट मेम्ब्रेन। अभी जो डेस्मेंट मेम्ब्रेन है हमारे पास ये हमारे पास 10 to 12 माइक्रोमीटर थिक है और ये जो होती है ना इसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथीलियम, बिकॉज एंडोथीलियम इस पर रेस्ट करी हुई होती है। टर्मिनेट होती है एट द पेरिफेरी एज अ प्रोमिनेंट लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं शॉल्ट्स लाइन, ठीक है। उसके बाद है ये भी, इसके पास भी रीजनरेटिव पावर नहीं होती। एंडोथीलियम 5वीं लेयर होती है जो हमारे पास हेक्सागोनल सेल से बनी हुई होती है और ये जो है ना हमारे पास हमारे मोस्टली ये मेंटेन करती है हमारे पास हमारी, ताकि डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, और अगर इसका डैमेज हुआ ना तो हमारे पास कॉर्नियल एडिमा हो जाती है। इसके पास भी रीजनरेटिव पावर नहीं है।
सिर्फ रीजनरेटिव पावर किसके पास थी, एपिथेलियम के पास थी, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास ए वेस्कुलर है, बिकॉज हमारे पास कोई भी विजिल नहीं होती जो इसको सप्लाई करे कॉर्निया को, लेकिन इसके पास नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। और हाँ, लिम्बल वाले रीजन पे भी हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है। उसके बाद अब ये हमारे पास नर्व सप्लाई इसको बहुत ज़्यादा होती है, रिच होता है ये ब्लड सप्लाई में, लॉन्ग सीलियरी नर्व्स, ऑप्थेल्मिक की, ट्राइजेमिनल की, सब इसको सप्लाई करी होती है। और न्यूट्रिशन जो है ना, ये बिकॉज एवेस्कुलर है तो इसकी जो न्यूट्रिशन वगैरह है ना वो एक्यूज ह्यूमर से आ रही होती है और टेयर्स से आ रही होती है। उसके बाद ये कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी के ना हमारे पास कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहला है, मेन जो सबसे है कि वो हम लोगों ने पढ़ा कि रेगुलर अरेंजमेंट है हमारे पास एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल्स की। दूसरा है कि रेगुलर ओरिएंटेशन एंड स्पेसिंग है हमारे पास हमारे स्ट्रोमल सेल फाइबर्स की। और हमारे पास एक एक्टिव एंडोथेलियल पंप होता है, उसकी वजह से हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट होती है। और उसके अलावा एब्सेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। अब कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है कि भाई सबसे आगे आगे ये सबको प्रोटेक्ट ये कर रहा है। ये क्या करेगा, हमारे पास एक पावरफुल रिफ्रैक्टिंग लेंस की तरह काम करेगा और सिर्फ कुछ लाइट को ही अंदर आने देगा कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लाइट एंटर हो जाए और हमारे लिए मसला क्रिएट करे, इसलिए।